हेलो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गोबर के खाद की। अक्सर किसान अपना गोबर कूड़ी का खाद बनाते हैं जिन पे सही तरीका नहीं आता है। हम एक अजीब और सही विधि लाए हैं गोबर के खाद बनाने की। ये इतना बेहतरीन खाद बनेगा कि आप एक बार फसल बोने से पहले अपने खाद में डाल दीजिए, अपने खेत में डाल दीजिए। पूरी साल आपको कोई भी डाई, यूरिया या कोई भी रासायनिक खाद आपको अपने खेत में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सस्ता और बहुत ही बेहतरीन वाला खाद बन के तैयार होगा सिर्फ 2-3 महीने के अंदर, 3 या 4 महीने के अंदर। तो किसान भाइयों, खाद बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है फसल के लिए और इसमें हम अपनी ऑर्गेनिक खेती में यूरिया, डाई या दूसरे रासायनिक खाद डाल देते हैं जिससे हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि रासायनिक खाद ना इस्तेमाल करके अपने घर पे बनाया हुआ ऑर्गेनिक खाद अपनी फसल में इस्तेमाल करें। और बनाने की विधि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। मेरी वीडियो में आखिर तक आप बने रहिए और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिए। दोस्तों, अब मैं बताता हूं इसको बनाने की विधि क्या है। अगर आपके पास भैंस, गाय, बैल, झोटा वगैरह है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया। इसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले 10-12 फीट लंबा गड्ढा, 4 फीट चौड़ा, 10-12 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा बनाएं। अपने खेत के किसी कोने पे थोड़ी धूप आती हो या पेड़ छाएं भी हो में भी चल सकता है और थोड़ी धूप हो, हवा पानी जिससे लगती रहे, ऐसी जगह आप गड्ढा खोदिए और उसे चारों तरफ से पक्की ईंटों से चिनवा दीजिए। पक्की ईंटों से चिनवाने के बाद उसमें नीचे भी ईंट बिछा दीजिए और सबसे पहले इसमें एक बुग्गी मिट्टी डालिए, काली मिट्टी डालिए। उसे सारे में एक परत इसकी मिट्टी की फैला दीजिए नीचे और फिर उसके ऊपर आप कोई हरी घास या चाहे गोला हो, चाहे ज्वार हो या घास हो या नीम के पत्ते हों, कुछ भी आप नीचे फैला दीजिए, पूरी एक परत बिछा दीजिए उसमें। फिर उसके बाद आप उसमें गोबर डालना शुरू करिए। रोज़ाना गोबर डालिए और उसकी एक पूरी परत 1 फीट मोटी उसमें आप फैला दीजिए। जब फैल जाए तो उसके बाद आपको उसमें एक बार एक बालू रेत या रेग की बुग्गी डालिए, 2-3 बुग्गी रेग की डालिए और उसमें पूरी परत फैला दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप घर का कोई बचा हुआ कूड़ा करकट जिसमें कांच, लोहा आदि ना हो, कांच, लोहा वगैरह ना होना चाहिए उसमें, घर की बची हुई सब्जी, कटी हुई सब्जी, तमाम जो वेस्टेज होता है घर का, ये भी उसमें आप बराबर डालते रहिए। और फिर दोबारा इसमें इसकी एक परत फैलाने के बाद फिर दोबारा गोबर डालना शुरू करिए और गोबर डालने के बाद जब एक परत फैल जाए दोबारा इसमें हरी घास फैलाइए और हरी घास फैलाने के बाद फिर इस पर एक बालू रेत की बुग्गी, 1-2 बुग्गी डाल के इस पर एक परत बालू रेत की चढ़ाइए और फिर दोबारा इस पर गोबर की एक परत चढ़ाइए 1 फीट सारा फैला के। इसे 15 दिन 20 दिन के अंतराल पे इसे जेसीबी मशीन लगा के या आप फावड़े से इसे आप कटवा दीजिए, सारे को पलटवा दीजिए। ये 15 दिन के अंतराल पे पलटना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और 15 दिन के बाद जैसा पलट के शुरू कर दीजिए। अगर कोई किसान चाहे तो इसमें एक डाई का कट्टा भी डाल सकते हैं। डाई का कट्टा सारे में फैला के और ऊपर इस पे एक गोबर की परत और चढ़ा के इसे काट दीजिए। और दोस्तों, इसे ढक के भी रखिए
तो 2-3 महीने बाद ये जो है पलटना, उसके 15 दिन के अंतराल पे करते रहना है। 2-3 महीने बाद आपका खाद बन के तैयार हो जाएगा और ये खाद ऐसा होगा, बहुत ही बेहतरीन खाद। फसल को बोने से पहले आप इसको अपने खेत में डालिए, पौधे के बागवानी में लगाइए या किसी बाग में लगाइए या घरेलू जो घरों पर लोग सब्जियां बोते हैं उसमें लगाइए, गन्ने में लगाइए, सरसों में, किसी भी खेत में आप लगाइए। फसल लाजवाब होगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, फसल की इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी, मिट्टी की पावर बढ़ेगी, उर्वरक क्षमता बढ़ेगी मिट्टी की। और दोस्तों, पानी भी कम मांगेगी ज़मीन, क्योंकि उसका पेट खाद से भरा रहेगा। इस खाद में जितने भी बाहर से आप न्यूट्रिएंट्स लेके, रासायनिक न्यूट्रिएंट्स लेके अपने खेत में डालते हैं, ये तमाम न्यूट्रिएंट्स इस खाद में होंगे। आपको बाहर से दोस्तों कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ये डालिए और पूरी साल आप अपना जो है भूल जाइए, किसी और खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। ना ही तो आपके खेत में कोई कीड़ा लगेगा, ना ही कोई बीमारी लगेगी, और फसल बहुत ही अच्छी और लाजवाब फसल होगी। और इसका दोस्तों, इसमें आपका खर्चा भी नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है। तो मैं चाहता हूँ ये किसान ज़्यादातर इसी काम को करें और फ़ायदा उठाएं। तो ये था ऑर्गेनिक खाद बनाने का तरीका। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।